जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महत्तम 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महत्तम कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू करता तथा दीप जलाता था। एक समय राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू लगाना तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपया करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि हे महाराज, इस संबंध में से मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूखा और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से एक दंडकेतु नाम वाला महापापी बालक उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में इस शून्य मंदिर में दीपक जलाना और देख कर गांव वाले रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर और डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बैठाकर ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। बोलो श्री श्याम भगवान की जय। 16वां अध्याय संपूर्ण।